अस्सलाम वालेकुम। पिछले व्लॉग में आपको बताई थी कि मैं दरगाह जाने का मेरा बहुत मन हो रहा, पर डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सी दरगाह जाऊँ। पर दिल चाह रहा था कि बस कोई दरगाह जाऊँ, तो बस अभी निकली हूँ। और आज मैंने एकदम स्टाइलिश शॉल के साथ स्वेटर टाइप पहनी हूँ, क्योंकि ये स्टाइलिश इसलिए है, ये लेकर आई थी बैंकॉक से। और भी बहुत सारी चीज़ें लाई थी बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, उनके नसीब का होगा, जो अल्लाह ने मेरे हाथों से लाना नसीब में लिखा था, तो कोई बात नहीं। चलो, अच्छी बात है, अल्लाह देने वालों में रखा है ना, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से फ्री हुई हूँ, क्योंकि अमीन निकल गया और अली बस आने वाला ही है, तो उसका खाना वगैरह रेडी कर दी हूँ। और मैं थोड़ा जाकर दी, क्योंकि अब पता नहीं अंदर से बहुत दिल भी चाह रहा है और एकदम अजीब सा हो रहा है यार। क्या बताओ कैसी फीलिंग हो रही है। कोई नहीं, इसमें भी कुछ बेहतरी होगी, चलते इंशाल्लाह। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था, पर इन्होंने भी मुझे याद किया था। आपको यहाँ से पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर ये है वर्सवा की दरगाह शुक्राल्लू शाह बाबा। और ये जब भी आती हूँ तो मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरी मम्मी घंटों यहाँ बैठते थे अंदर। और मैं भी कभी कभी ऐसा दिल होता है ना, तो पहले आती थी रात के टाइम और रहते थे मेरे साथ कोई, तो मैं यहाँ यहीं पे आके दिल्ली में घंटों बैठा करती थी। और अभी भी बस आ गई सुकून। और यहाँ पे बैठने से बड़ा सुकून मिलता है यार। ऐसे भी मैं कभी बुजुर्गाने दीन के अंदर मज़ार के पास कभी नहीं जाती हूँ, दिल्ली तक जाती हूँ, दिल्ली के बाहर, अंदर भी नहीं। और यहाँ तो कैसे कभी कभी मेरा इतना देर हो जाता है, मैं लेट नाइट आके भी यहाँ काफ़ी देर बैठती हूँ। और दूर तक कोई नहीं है, फ़िलहाल तो मैं अकेली हूँ। और अभी जस्ट अली है ना, मुझे अंधेरी में आवाज़ दी, अम्मी अम्मी ज़ोर से चिल्लाया। तो मैंने देखा, तो बोले कहाँ जा रहे हैं? मैं बोली दरगाह गाड़ी चल रहा है। तो बोले नहीं आप जाओ, फिर मुझे सुबह 7 बजे निकलना है। और निकलते निकलते मैं और अमीन साथ में उतरे, वो पहले उतरा, मैं बाद में उतरी। खाना तो खैर मैंने खाई नहीं, लेकिन रहा नहीं जा रहा था, इतना अच्छा रेसिपी दी। तो चलते फिरते मैंने 2-3 कोठा, और उसके साथ साथ मैंने वो प्याज भी खाए थे, कितना टेस्टी लग रहा था ना कि क्या बोलूँ। हाँ, फिर उसके बाद चाय और एक मस्का लगा के रोटी खाई। और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अभी मैं एक नई चीज़ अपनाई हूँ। कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपने पेट में घर से ही थोड़ा बहुत खा के निकलती हूँ। तो इंशाअल्लाह थोड़ा देर यहाँ बैठूँगी, जब दिल चाहेगा तब जाऊँगी। ऐसे भी काफ़ी लेट तो हो चुका है, पर एक भी कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है और बड़ा सुकून वाला पल लग रहा है। तो यही पल के लिए तो मैं आती हूँ, और यही पल बिता के इंशाल्लाह जाऊँगी मैं, इंशाल्लाह। हो गया। और वो रात में मैं देखता है, जैसे कैमरे में चेक करता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इस वजह से तो जगती रहूँगी ना, तो जितनी बार भी वो रात को उसको ब्रेक होता है तो मुझे बराबर फ़ोन करते रहेगा और यही बोलेगा सो जाओ मम्मी सो जाओ। तो रात में भी सोते सोते मुझे बज गए 5। और जैसे कि सुबह मुझे जाना था, वो भी इसलिए क्योंकि मैं अभी अजमेर गई थी। तो माशाल्लाह पहचान दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको संभालने की ज़रूरत होती है। मेरी सोच ऐसी है। और रिलेशन जो सच्चे होते हैं ना, वो अपने आप दिख जाते हैं, झूठे होते हैं वो भी दिख जाते हैं। और जैसे कि मेरी लाइफ से आपको हर एक मसाला दिखता है और बिना चाहे दिखता है। तो आई एम हैप्पी। मुझे छुपाने की वैसे भी आदत नहीं है, लेकिन मैं किसी की इज्जत घटा के अपने आप को दिखाना और किसी को बेइज्जत करना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं वो दिखाऊं। और कुछ चीज़ें इसी से रिलेटेड होती हैं, तो आदमी समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक, लेकिन जैसी मैं हूँ ज़िंदगी भर वैसे ही रहना चाहती हूँ। और वहाँ पे मुझे जो मेरे जानने वाले हैं वो बोले क्या है आपा, क्योंकि मैं अजमेर जाती हूँ तो कभी ऐसे नहीं जाती हूँ, तो मेरे सारे अंदर के ग्रे हो गए हेयर। और ऐसे बस अचानक में बुलावा आया और मैं चल पड़ी मेरे सरकार के यहाँ। तो बोले नहीं, कभी भी ना अपने आप को बूढ़ा नहीं समझने। बोले मैं भाई बूढ़ा नहीं समझती हूँ, पर अचानक में आना हो गया और कोई बात नहीं ना, अभी एज है, तो ये तो सब चीजें कभी टाइम नहीं रहेगा तो दिखती है, नो प्रॉब्लम। दिल और दिमाग हमारा वो सोच में कभी होना नहीं चाहिए। और ये चीज में खास लेडीज जो आप मेरे बहुत चाह से वीडियो देखते हो ना, ये आपके लिए।
तो इसीलिए फिर आने के बाद कल मैंने पार्लर वाली को बुला के काफी अच्छा सब घर में काम करवाई। और आज जैसे मैं नेल्स लगाती हूँ ना, मैं आपको पता है मैं नेल्स एक ही जगह से लगाती हूँ, वो जोया नेल्स। और वहां भी इसलिए जाती हूँ, मैं गई थी वहां पे अपॉइंटमेंट हायर करके, और फिर वहां जाने के बाद उन्होंने ये इज्जत मुझे, मेरे जो चैनल पे मेरा नाम है और जो मैंने इज्जत कमाई है, जो मेरा नाम कमाई हो, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई हो, उसके वजह से वहां पे उन्होंने मेरी फर्स्ट जो मैं गई थी, उन्होंने मुझसे चार्ज नहीं लिया और कहा ये आपका पार्लर है, जब भी आपका दिल करे आप आना। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ, मैं जाती थी, फिर मैं हमेशा उनको इशारे से पूछती थी पैसे, कभी उन्होंने नहीं लिया। फिर एक रिश्ता बन गया। वो रिश्ता ये है कि वहां पे 2 पार्टनर है, दोनों भी मुझे दिल से बहन मानते। तो जो भी आज मैं जब जाती थी, आई थिंक उनके तीन ब्रांच थे, अब उनके 14 ब्रांच है। तो ये मेरा दिल से रिश्ता है। और अभी इतना लग्जरियस उन्होंने पार्लर बनाया है, और मुझे बोले हमें किसी से नहीं करना, हम आप ही आओगे। तो मैंने बोला इंशाल्लाह जब मैं टाइम रहेगा तो मैं जरूर आऊंगी हरीश भाई। और फाल्गुनी भी बोले आपको मीरा रोड जाना है, सायरा जी, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन देखिए यही होती है रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो मुझे सायरा जी ही बोलकर बात करते हैं। तो इंशाल्लाह चलो आज वहां जाती हूँ, थोड़ा इसका भी सर्विसिंग करा ही लेती हूँ, इसीलिए सुबह सुबह उठ गई। पर अपने काम से मैं मुंह चुरा के नहीं जाती हूँ। मैंने बर्तन धोई, कपड़े धोई, अपना चाय नाश्ता करी, नारियल पानी पी, बस सॉरी चाय रखी हूँ, नारियल पानी पी, दवाई खाई, तैयार हुई, नहा धो के फ्रेश हुई, और अपना जो भी काम है सारा निपटा के बस अभी मैं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे सर्विस है उसके अंदर है ना। हाँ ये तो पहनेगा। भाई के लिए भी मैंने बहुत अच्छा बेल्ट मस्त रख के गई थी, तो कल भाई थैंक यू बोल के लिखा मेरे को। और आपको क्या चिल्ला रहा था मेरे को रास्ते में देख के अंदर, हमें इधर किधर, मेरी दरगाह जा रही हूँ। और ये सावन को दे देना, मैं भी मेरी मुलाकात होगी। देख उसके लिए अंगूठी, सेम मैचिंग की चेन, हाथ का कड़ा, और ये सब धातु का भी लाई हूँ, तो सावन को दे देना, ठीक है। और ये तो पहनना शाम को, मैं आ गई तो देती हूँ। अब मैं निकल रही हूँ, जैसे मैं बताई। अरे मेरे पेपर, एक तो काम से भी निकल रही हूँ और साथ ही साथ हरीश भाई के इधर भी जाकर आती हूँ इंशाल्लाह। और कैसी लग रही हूँ वेस्टर्न कपड़े में? साड़ी में तो आप करते हो तारीफ, थोड़ा वेस्टर्न का भी लिख दो कमेंट में। चलो माशाल्लाह पहुंच तो गई, और मैं अभी बाद में दिखाती हूँ माशाल्लाह मेरे भाई का जो पार्लर है, एक नंबर। और ये वाला जो है ये मेरा हाल है। अब जो मेरा हाल चेंज होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में, ये ब्लॉग में तो नहीं दिखाऊंगी। फिलहाल मेरा प्रोसेस चालू होगा तो इंशाल्लाह वो दिखाऊंगी। फिर आप कमेंट में लिखना कि ये प्रोसेस जो चल रहा है तो इसमें मेरा लुक क्या चेंज होने वाला है और क्या मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये आपसे सवाल।
हरीश भाई और स्पेशल मेरे साउथ वाले एंड बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब बिकॉज ऑफ वो ऐसे टाइम पे मेरा साथ दिए हैं बातों में और मेरे तकलीफ़ में, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मुझे उन्होंने हमेशा फाल्गुनी हो या हरीश भाई बहुत रिस्पेक्ट दिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। और ये वाला पार्लर जो मैंने आपको पूरा दिखाई हूँ तो ये हमारे जोया नेल्स का फर्स्ट है और ब्रांच, और इंशाल्लाह जैसे जोया नेल्स के ब्रांच जहाँ आँख उठाकर देखो वहाँ दिखते हैं, तो ये भी आपको दिखने ही वाले। तो ये है ख़ास करके मीरा रोड और मैं आई हूँ आज मीरा रोड। तो मेरा सारा लुक जो है वो कल के व्लॉग में दिखेगा इंशाल्लाह। और ख़ास में से मिलने फाल्गुनी भी आई है, तो इंशाल्लाह मैं फिर देखती हूँ जो भी चीज़ें रहेगी वो कल के व्लॉग में करती हूँ। और कलर हो या मेरा लुक वो कल दिखेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे व्लॉग जैसे देखते हो हमेशा देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। और जैसे लेडीज़ मुझे देख के हमेशा खुश रहते हो तो वैसे ही खुश रहना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।